किसी लाइव मुशायरे की वो बेसाख्ता वाह वाह और दाद देने का आलम, सच पूछिए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सीधे दिल पर जाकर लगती है ये आवाज़। आज हम मशहूर शायर मंजर भोपाली की एक ऐसी ही कमाल की गज़ल का तज्जिया करेंगे जिसने महफिल को बिल्कुल मसहूर कर दिया और सामीन से भरपूर दाद समेटी। तो चलिए दोस्तों, सीधे आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक जदीद गज़ल हिंदुस्तान और हमारे पूरे खित्ते में तेज़ी से बदलते हुए समाजी उसूलों की भरपूर अक्कासी करती है। ये सिर्फ कोई आम सी मज़ाहिया शायरी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प मुशाहिदा है कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी सदियों पुरानी रिवायात और समाजी रिश्तों के दरमियान बिल्कुल एक दीवार बन के खड़ी हो गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं जदीद गज़ल का पहलू और टेक्नोलॉजी की हकीकत। मंजर भोपाली साहब का ये कलाम दरअसल हमारी इन समाजी तब्दीलियों की एक बेहतरीन और जिंदा मिसाल है। उन्होंने एक रवायती गज़ल के रूप में और मुशायरे के उसी क्लासिक तरन्नुम के साथ आज के इस डिजिटल दौर के मसाइल को इतनी सादगी से बयान किया है कि महफिल में बैठा हर शख्स फ़ौरन कनेक्ट कर जाता है। मतलब रवायती अंदाज और बात बिल्कुल आज की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गूगल और हमारी प्राइवेसी के इस बदलते हुए तस्वुर की। ज़रा इस मिसरे के अल्फाज पर गौर कीजिए। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। अब जब इसे मुशायरे के मखसूस और रिवायती अंदाज में पढ़ा गया ना, तो इसका लुत्फ़ वाकई दुगना हो गया। एक तरफ खालिस मशरक़ी तरन्नुम और दूसरी तरफ सीधा गूगल का जिक्र। बज़ाहिर तो ये एक आम सी बात लगती है कि भाई लोकेशन ट्रैक हो रही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि शायर ने इस तकनीकी हकीकत को एक आशिकाना और समाजी मजबूरी बनाकर पेश कर दिया है। और फिर इसके फ़ौरन बाद अगला मिसरा आता है, उनसे करना बहाना कठिन हो गया। क्या कमाल की बात कही है। यहाँ डिजिटल ट्रैकिंग का वो सीधा और अमली असर नज़र आता है जो हमारे समाजी राब्तों पर पड़ रहा है। अब आप खुद ही बताइए, जब फ़ोन में मौजूद ऐप्स को आपके हर कदम की खबर है और लोकेशन सबके सामने बिल्कुल अया हैं, तो फिर वो पुरानी और रवायती बहानेबाजी कैसे चलेगी जिस पर कभी हमारे समाजी रिश्तों का दारोमदार हुआ करता था। अब ज़रा इस लफ्ज़ बहाने को समझते हैं। बरे सग़ीर के माशरे में जहाँ ख़ानदानी उसूल और समाजी पाबंदियाँ ज़रा सख्ती रही हैं, वहाँ मोहब्बत करने वालों के लिए ये बहाना किसी लाइफलाइन से कम नहीं होता था। ये महज कोई झूठ या उज़्र नहीं था, बल्कि सच पूछिए तो मिलने मिलाने और राब्ते में रहने का एक बाकायदा फ़न था भाई। लेकिन आज के दौर के GPS और लोकेशन ट्रैकिंग ने इस मासूम से बहाने की तो बिल्कुल जान ही निकाल दी है। सोचने की बात है कितना वाज़े फ़र्क आ चुका है। एक तरफ वो माजी का दौर था जहां अपनी लोकेशन छुपाना एक बिल्कुल आम और आसान सी बात थी, और दूसरी तरफ आज की हकीकत जहां गूगल हर जगह मौजूद है। हमारी हर हरकत का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इस चीज़ ने ज़ाती ज़िंदगी की वो पुरस्रारियत और राजदारी बिल्कुल छीन ली है जो कभी रिश्तों और रोमांस का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्सा हुआ करती थी। चलिए अब आते हैं एक और अहम पहलू की तरफ, जो है निगरानी और हमारा बदलता हुआ मुआशरा। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। जैसे ही मंजर भोपाली साहब ने ये मिसरा पढ़ा ना, तो पूरी महफिल में एक बार फिर ज़बरदस्त वाह वाह गूंज उठी। और क्यों ना गूंजे, दर हकीकत ये आज के दौर के हर मोहल्ले और हर सड़क की बिल्कुल सच्ची कहानी है जिससे हम सब रोज़ गुजरते हैं। उर्दू गज़लों में ये लफ्ज़ गली तो आपने बारहा सुना होगा। ये महज ईंट और पत्थर का कोई आम रास्ता नहीं होता। ये तो महबूब का मोहल्ला है, एक ऐसी ख़ास जगह जहाँ से बिला वजह गुजरना और खुफिया मुलाकातों की उम्मीद रखना हमारी एक बहुत तवील क्लासिक रिवायत रही है। दरअसल ये गली मोहब्बत, इंतज़ार और बेताबी का एक बहुत ही ताकतवर इस्तियारा है। लेकिन फिर गज़ल का अगला वार सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर वाज़े कर देता है। उनके घर आना जाना कठिन हो गया। अब भाई हर तरफ जो मुसलसल निगरानी हो रही है, उसने इन तमाम रिवायती समाजी हथकंडों और रोमांस के पुराने तरीक़ों को तहस नहस कर दिया है। अब महबूब की गली से छुपकर गुजरना या वहाँ बिला वजह चक्कर लगाना, ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं रहा। क्लासिकी दौर की वो खुफिया मुलाकातें जिन पर दीवान के दीवान लिखे गए, आज के दौर के CCTV कैमरों की नज़र से भला कैसे बच सकती हैं। ये कैमरे अब एक जदीद पहरेदार बन चुके हैं जो हर गुजरने वाले की हर हरकत को बेरहमी से कैद कर लेते हैं। और जाहिर है इसकी वजह से वो रिवायती राजदारी बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। तो आइए टेक्नोलॉजी के इन समाजी असरात और मोहब्बत के बदलते उसूलों को समेटते हैं।
اگر ہم ان تمام اشعار کے تجزیے کا نچوڑ نکالیں تو بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ ہندوستان اور مجموعی طور پر ہمارے بلے صغیر میں رومانس اور پرائیویسی کے اصول نہایت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ منظر بھوپالی کے اشعار ثابت کرتے ہیں کہ سماجی رابطوں کے لیے ضروری اس بہانے کا ختم ہو جانا، کیمروں کے ذریعے ہر وقت کی مسلسل نگرانی اور روایتی ملاقاتوں میں آنے والی یہ بھاری رکاوٹ، یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا نیا معاشرہ تشکیل دے رہی ہیں جس کے اپنے بالکل نئے اور سخت اصول ہیں۔ تو آخر میں یہ پوری بحث ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا واقعی جی پی ایس لوکیشن اور ہر گلی میں لگے ان سی سی ٹی وی کیمروں نے روایتی رومانس، سماجی آزادی اور شاعری کی اس خوبصورت پراسراریت کو ختم کر کے ہمیں وہ تحفظ فراہم کر دیا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی؟ جدید ڈیجیٹل دور کی ان سہولیات کے بدلے میں ہم بحیثیت معاشرہ جو قیمت ادا کر رہے ہیں اس پر ہم سب کو ضرور اور بہت گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔